हेलो दोस्तों, तो हम आज लेकर आए हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 के 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता से है। इसमें 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितनों को नगर की संज्ञा दी गई है? अन्य कितनों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6 को नगर की संज्ञा दी गई। याद रखिएगा, नगर की संज्ञा। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा अवस्थित है। ठीक है। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा जो लिपि उससे अधिक साम्य कौन सी लिपि रखती है? तो द्रविड़ लिपि बहुत अधिक साम्य रखती है हड़प्पा लिपि से। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? कौन सा पूरा स्थल गुजरात में स्थित है? तो भोगवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सा स्थल है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा से हल का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, हड़प्पा का वो कौन सा स्थल है जहां से हल का साक्ष्य मिला है? तो वह है कालीबंगा। ठीक है। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार इसका आकार था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई है? हड़प्पा जो थी वहाँ सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई? तो 1826 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने कराया था? रोपड़ जो था वो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल था, उसका उत्खनन किसने कराया था? तो वाई.डी. शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह यज्ञदत्त शर्मा मिलेगा, बहुत जगह वाई.डी. शर्मा मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो। वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा दोनों एक ही हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी घोड़े होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथर और सुरकोटदा से, सुरकोटदा। ठीक है। ये दोनों स्थान से अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थल से सिंधु सभ्यता का प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? तो रहमानडेरी, सरायखेला और जलीलपुर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों जगह के नाम याद रखिएगा। रहमानडेरी, सरायखेला, जलीलपुर, ये तीनों स्थल से हड़प्पा के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता का प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में से सर्वाधिक स्थल चंद्रहूदड़ों की खोज किसने की थी? ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चंद्रहूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? तो एन.जी. मंजुमदार ने। ठीक है। इसका राइट आंसर है एन.जी. मंजुमदार ने। 12वां प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता का उत्खनन से प्राप्त अनेक बाँटों में सबसे छोटे बाँट का वजन क्या था? तो सबसे छोटे बाँट का वजन क्या था? तो 13.64 ग्राम। ठीक है। याद रखिएगा, 13.64 ग्राम सबसे छोटे बाँट का सिंधु सभ्यता का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जगपति जोशी ने की थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, कितने किलोमीटर में बसा हुआ था? तो 20 किलोमीटर के घेरे में मोहनजोदड़ो स्थल बसा हुआ था। ठीक है। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। धौलावीरा कब प्रकाश में आया था? तो 1990 से 91 ईस्वी में धौलावीरा प्रकाश में आया था। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतांसी स्थित है। कुतांसी कहाँ स्थित है? कुतांसी स्थल का नाम है जो हड़प्पा से संबंधित है, तो वो गुजरात में स्थित है, कुतांसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? त्रिभुजाकार आकार था हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार।
18वां प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो सिंधु काल की। याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो सिंधु काल की। 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानी थी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। और पूछा जाएगा किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।